नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो जीके बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आजकल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के, यह आएगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दिवस से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और आते भी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? अभिनव बिंद्रा रहेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से एक प्रश्न पक्का आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे देना, एक दिवस आपसे पक्का पूछा जाएगा। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है मुर्रा भैंस। और मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो जींद में पाई जाती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी के नाम से ये मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की सतल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो है सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो वह आप थार मरुस्थल रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी रहेगी सबसे अधिक सुचालक। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? लोकमान्य तिलक ने कहे थे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि रहेगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम रहेगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड रहेगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में यह लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी 1896 में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में जीता था, मॉस्को में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? ये लुसान में रहेगा। और लुसान कहां पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक दौड़ में कितने गोले होते हैं दोस्तों? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? वो है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे।
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से रहेगा? यह बैडमिंटन से रहेगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास यानी कि वेदों के ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण आती है? तो कैल्शियम के कारण आती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादक थे ये। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत की जुनको तुबे रहेगी। जापान की जुनको तुबे रहेगी। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत एवं लीवर का पीलिया रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित रहेगा? तो पास्कल के नियम से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम रहेगा। एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? वह अकबर अशिक्षित था, अनपढ़ था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है दोस्तों? लाला हरिदयाल गदर पार्टी के संस्थापक रहेंगे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद रहेगा। मुगल शासक के दौरान प्रमुख युद्ध के बारे में जान लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों 1527 में। यह बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा है, ये राणा सांगा और उसके सहयोगी को हराया था। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? 1529 में हुई थी। बाबर ने अखबान और बंगाल के सुल्तान संयुक्त बलों को हराया था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित कर दिया था। थानेसर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1567 में हुई थी। इसमें अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हरा दिया था। तुकरोई की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1575 में तुकरोई की लड़ाई हुई थी। अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच यह बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था। समूहगढ़ की लड़ाई कब हुई दोस्तों? 1658 में हुई थी। यह औरंगजेब और मुराद बख्श के द्वारा दारा सिकों को हराया था। खाजवा की लड़ाई कब हुई दोस्तों? खाजवा यह 1659 में हुई थी। इसमें औरंगजेब ने अपने भाई शाह बुजा को हराया था। सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? 1671 में सराय घाट की लड़ाई हुई थी। अहोम साम्राज्य के लोची
बॉरूप खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को इसमें हराया था। करनाल की लड़ाई की बात करें तो 1739 में हुई थी। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा सहित मुगल खजाना जो है लूट लिया था इन्होंने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो है, ये पढ़ा लिखा मूर्ख था दोस्तों, यह पढ़ा लिखा मूर्ख था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्यून सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है जो सबको दे सकता है? वह ओ। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? ये देख लो, ये कितनी होती है? करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है दोस्तों? खगोलीय दूरी से रहेगा प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर में है। चार मीनार कहां पर है दोस्तों? ये हैदराबाद में रहेगी। और कुतुब मीनार कहां पर रहेगी? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर रहेगा? मुंबई में। और इंडिया गेट रहेगा आपका नई दिल्ली में। ताजमहल कहां आपका? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी दोस्तों? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता था? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदिक और लौटे किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है दोस्तों? राजा राम मोहन राय कर रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को जो है मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को जो है यह महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो रहेंगे महात्मा गांधी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के रहेगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? यूरी गागरिन रहेंगे रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग रहेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा रहेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में से छोड़ा गया था।
वर्तमान राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है दोस्तों? बान की मून रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप का संबंध किस खेल से रहेगा? फुटबॉल से रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है और महानदी पर है ये, उड़ीसा में। संविधान की 8वें अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन रहेगी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है दोस्तों? हेनरी ड्यूरंट जो रेड क्रॉस के संस्थापक रहेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया होता है। भारत में कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू भारत में जो है कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह चाणक्य रहेंगे। विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित रहेगा। दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में रहेगा। और एक काठमांडू कहां पर? आपका नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? 8 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7516 किलोमीटर रहेगी। विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनवाया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? शक्कर भी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है दोस्तों? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जो नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल रहेगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई रहेगी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम रहेगा। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम रहेगा। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट रहेगा। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ता का रहेगा। कैल्शियम किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रहेगा। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का अंग है? तो कॉर्निया का रहेगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों? रोम कहलाती है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? यह राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? यह रूस में हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहां हुए दोस्तों? ये ग्लासगो में हुए। ग्लासगो कहां पड़ता है? आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। वर्ष 2015 क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित किया गया था।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के तहत था, लेकिन अब नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया रहेगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी रहेगी? सिलवासा रहेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा? आपका राजस्थान रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश रहेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? जूबा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजल। होपमैन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर की दोस्तों? वह है स्टेपेज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर रहेगी, यानी जांघ की हड्डी रहेगी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां मानव शरीर में रहेंगी। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत ग्रंथि रहेगी। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है दोस्तों? ये डिगबोई में रहेगा। और ये डिगबोई कहां है? आपका असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था ना। आपको एग्जाम में अगले एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दूध से रहेगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? यह भी आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फेरी क्वीन रहेगा। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था दोस्तों? मैग्नेस्तीनिस रहेगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन रहेगा। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? आयरन, क्रोमियम और निकिल की जो है यह धातु मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन की रहेगी। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? तो वो था आपका सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलेगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत पर जो है पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है दोस्तों, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध रहेगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है इसको। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा के दमने में गति कितनी होती है? तो 320 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी दूरी पर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता हुआ? शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? आपका शुक्र रहेगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष रहेगी। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो रेडोन गैस होती है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है दोस्तों पशु? वह व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है दोस्तों? वह बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था दोस्तों? स्पुतनिक प्रथम रहेगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? डायनेमो करता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है दोस्तों? रैम कहलाती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है दोस्तों? एल्यूमिनियम होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को हम सांध्य का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अक्षोभमंडल जो है कहते हैं इसको। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगती हैं दोस्तों।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? गलफडे की सहायता से जो मछलियां सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल से यह बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? बंबई महाराष्ट्र में रहेगा ये। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसे भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? कपास के लिए उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था दोस्तों? वो था नादिर शाह। कब ले गया था? 1739 में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है दोस्तों? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति रहेगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। इथाइल मर्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का जो है प्रतिशत होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में रहेगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? तो पाकिस्तान का हुआ दोस्तों। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या था दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है दोस्तों? 1000 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन सा दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी दोस्तों? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने किया है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने शासन के शुरू की दोस्तों? वह हैदराबाद के निजाम ने शुरू की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी है गोंड रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट रहेगी। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह जाना जाता है। किस योजना के तहत भारत जो है आजाद हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत आजाद हुआ था भारत। जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं ये। इनकी हत्या किसने की थी? वीर उधम सिंह ने की थी। बंगाल विभाजन कब और किसने शुरू किया दोस्तों? 1905 में करजन द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय रहेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित रहेगी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये रहेगी आपके केरल से। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से रहेगी। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये रहेगा आपका केरल का।
केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद की रहेगी। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है दोस्तों और किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक रहेगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों? 42वें संविधान को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण जो है लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है दोस्तों? हैनीमैन रहेगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है दोस्तों? एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है दोस्तों? चैत्र। कौन सा रहेगा ये? चैत्र रहेगा। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया का वाद्य यंत्र कौन सा बजा दोस्तों? बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अशोक ने करवाया है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? कर्नाटक का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तना होता है। सर्वे परिसरों में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20 SZ से लेकर 20,000 SZ तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है दोस्तों? बिहार की रहेगी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? नेपाल में रहेगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी के नाम से जानते हैं। देखो, दक्षिण की गंगा आए तो कावेरी और दक्षिण गंगा आए दक्षिणी गंगा तो आपकी रहेगी गोदावरी। निर्विवाद चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा दोस्तों? लोथल रहेगा। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार रहेगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री रहेंगे। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है दोस्तों? वह आपका मिहिर सेन रहेगा। अगला प्रश्न है, एक असौ शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठ तनाव होता है ये। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है दोस्तों? नाइलॉन रहेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा गया है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए कम से कम। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैंगनी का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आकाश में तारे टिमटिमाने तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन रहेगा। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं दोस्तों? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम गैस भरी जाती है, सबसे हल्की गैस होती है ये। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है दोस्तों? टिन और शीशे का होता है। ग्लूकोमा रोग किस अंग को जो से संबंधित दोस्तों? आंख से संबंधित रहेगा।
विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है दोस्तों? वह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन रहेंगे। सिनेबार किस धातु का आयशक है दोस्तों? पारा और मरकरी का रहेगा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय सिलेंडर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पहला रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? विटामिन D की होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं आप। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? डायोप्टर रहेगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, कई बार बता चुका हूं। पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? खगोलीय दूरी की रहेगी। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही में मिले हैं आपको ये। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है दोस्तों? पुष्कर में रहेगा। पुष्कर कहां पड़ता है आपका? राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रेबीज होता है या हाइड्रोफीबिया होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों? मैडम क्यूरी रहेंगे। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? काठमांडू में। और काठमांडू कहां पड़ता है आपका? नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित जो है शुरू किया गया? 1901 में शुरू किया गया। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? टका रहेगी। रामायण किसी ने लिखी दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। जापान की मुद्रा कौन सी दोस्तों? येन रहेगी। और संकेत इसको कुछ ऐसा संकेत मिलेगा आपको, उसका कोड की बात करो JPY। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है दोस्तों? वो देहरादून में रहेगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन दोस्तों? बछेंद्री पाल रहेगी। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से रहेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है दोस्तों? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? राज्यसभा कहलाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है दोस्तों? पुणे में रहेगी। पुणे के पास ये खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है ये।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में हुई थी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये मेहनत आपके लिए की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? टेनिस में जो है होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जनरल के एम करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? मणिपुर का रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे रहेगा कोलकाता। पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया दोस्तों? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र है दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। 23 माता के और 23 पिता के। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? 80 से 120 मिलीमीटर होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी दोस्तों? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए दोस्तों? ये 1951 में नई दिल्ली में जो आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है दोस्तों? ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रहेगा। ये खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन दोस्तों? अनिल कुंबले रहेगा। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन रहेगा। राष्ट्रपति लोकसभा कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? लोकसभा में केवल 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। माफ कीजिए, केवल 2 कर सकता है दोस्तों। सर्वग्राही वितरक समूह कौन सा होता है दोस्तों? ए बी होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1920 में शुरू किया गया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से उपयुक्त होता है दोस्तों? हॉकी में होता है। भारतीय संसद का नियमन सदन कौन सा होता है दोस्तों? ये कई बार पूछा जा सकते हैं, सदन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लोकसभा होता है दोस्तों। और लोकसभा एक ऐसा सदन है जो भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है दोस्तों? तो दोस्तों 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना रहेगी? तो कालिदास की मेघदूत जो है रचना रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइडर्स संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर रहेगा। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से रहेगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है शायद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।